3.5 दिन की जंग में भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर हराया। भारतीय सेना ने अटैक और डिफेंस दोनों जगह पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया। भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, सब के सब निशाने पर लगी। पाकिस्तान अब तक सदमे में है, लेकिन जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक फिर से गर्मी बढ़ रही है। फील्ड मार्शल वाला प्रमोशन लेने के बाद आसिम मुनीर भी कोई खेल करने की तैयारी में है, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। सेना की तैयारियों को डिटेल में समझते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने लिए सेफ बंकर ढूंढ रहा है। आसिम मुनीर चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में छिप जाए, आसिम मुनीर चाहे किसी भी बंकर में चला जाए, भारत ने जिस दिन चाह लिया, भारतीय सेना को जिस दिन ऑर्डर मिल गया, उस दिन पाकिस्तान के जिहादी फील्ड मार्शल को भी उड़ा दिया जाएगा। जैसे बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, जैसे मुरीदके में लश्कर-ए तैयबा का मरकज मिट्टी में मिला दिया गया, जैसे नूर खान चकलाला एयरबेस के साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए, वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर भी ध्वस्त किया जा सकता है। पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जो भारत की पहुंच से दूर हो। पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में है। पाकिस्तान का जिहादी जनरल, जिसे अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है, वो अपनी आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी से हटाकर कहीं और ले जाएगा तो भी भारतीय हथियारों की रेंज से बाहर नहीं निकल पाएगा। From our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. आसिम मुनीर ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात से ही अपने लिए सेफ बंकर ढूंढना शुरू कर दिया। जब रावलपिंडी का नूर खान चकलाला एयरबेस जल रहा था, जब नूर खान पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी, तब आसिम मुनीर को अपनी जान की फिक्र सता रही थी। भारत ने पिछले आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी और सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन यहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है, वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर में एटम बम को छोड़कर सब चल गया। 100 घंटे से भी कम की लड़ाई में बैलिस्टिक मिसाइलें चल गईं, क्रूज मिसाइलें चल गईं, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से अंधाधुंध रॉकेट दागे गए। इस लड़ाई में फाइटर्स भी उड़े और एयर टू एयर मिसाइलें भी चली। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सारे हथियार टेस्ट कर लिए। 100 घंटे से भी कम समय तक चली लड़ाई में भारतीय सेना ने अपना सारा सिस्टम चेक कर लिया। 2014 के बाद सेना को जितने हथियार मिले, सबकी रियल टाइम टेस्टिंग हो गई। सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगी। भारत में विपक्ष पूछता है कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या मिला। ऑपरेशन सिंदूर ने सेना को ऑपरेशनल मोड में ला दिया। सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती है, लेकिन युद्ध का फैसला सेना नहीं, सरकार लेती है।
पहले सेना को पता नहीं रहता था कि युद्ध कब होगा, अब सेना को एग्जैक्टली पता है कि ऑपरेशन सिंदूर वर्जन 2.0 कब लॉन्च होगा। ऐसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है। उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है, उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। कारगिल की लड़ाई इसीलिए लंबी चली क्योंकि सरकार ने एलओसी क्रॉस नहीं करने का फैसला किया था। 2001 में संसद भवन पर हुए हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया तो 5 लाख से अधिक सैनिकों का मूवमेंट हुआ, बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट हुआ, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। पाकिस्तान को सबक नहीं मिला। 2008 में मुंबई पर हुए 26/11 हमले के युद्ध का ऑप्शन था, लेकिन तब की सरकार युद्ध के लिए तैयार नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने सेना से सारी बंदिशें हटा दी। भारत की सेना अब बचकर नहीं चलेगी। भारतीय सेना पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगी। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगी। सेना के पास मैन और मशीन दोनों तैयार हैं। अगली बार युद्ध हुआ तो हम कैसे लड़ेंगे, सेना इसका तरीका भी बता रही है और लड़ने का सामान भी दिखा रही है। ये वो सामान है जिनको 4 दिन तक पाकिस्तान पर चलाकर देख लिया गया है। ऑल टेस्टेड ओके एंड जोश इज वेरी हाई सर। सेना अपनी फॉरवर्ड लोकेशन पर कैमरा ले जाने की परमिशन बहुत कम देती है। अभी कैमरा भी जा रहा है और सेना के अफसर गर्व के साथ यह भी बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कैसे मारा। जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसी लड़ाई 2014 से पहले होती तो क्या होता। तब सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने में हफ्तों और महीनों लग जाते थे। 2025 का ये युद्ध कोऑर्डिनेशन से जीता गया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाकर जंग जीती। भारत के लिए रक्षा का अभेद्य दीवार बनकर सामने आया आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम कोऑर्डिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। आकाश तीर भारत के व्यापक C4ISR यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस नेटवर्क का हिस्सा है। C4ISR नेटवर्क सेना, नौसेना और वायुसेना में कोऑर्डिनेशन से चलता है। एयरफोर्स का रेडार और सेंसर दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को ट्रैक करता है। आर्मी का लो लेवल लाइट वेट रेडार और आकाश वेपन सिस्टम का रेडार भी डेटा कलेक्ट करता है। यह सारा डेटा 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में कमांड सेंटर तक पहुंच जाता है। कमांड सेंटर में उसे हिट करने का बेस्ट हथियार सेलेक्ट किया जाता है। अगर मिसाइल लॉन्च करनी है तो डिसीजन एयरफोर्स लेती है। L-70 गन, ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 105 mm एयर डिफेंस गन, OSA AK मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम सेना के पास है। अगर ये हथियार चलाने हैं तो ट्रिगर दबाने का काम सेना का जवान करता है। AI पर आधारित ये पूरा कम्युनिकेशन 1 सेकंड से भी कम में पूरा होता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के सामने एक नया चैलेंज आया, ड्रोन का स्वार्म अटैक। दुनिया ने पहली बार नागोर्नो काराबाख युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल देखा था। फिर रूस और यूक्रेन युद्ध में ड्रोन चले। इजराइल और हमास के युद्ध में भी ड्रोन का हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के 100 घंटे में भारतीय सेना ने इजराइल से भी अच्छी लड़ाई लड़ ली। 100 घंटे में युद्ध कैसे खत्म होता है, ये भारत की सेना ने करके दिखा दिया। मॉडर्न वॉरफेयर के भरोसे दूसरे देश युद्ध शुरू तो कर देते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर पाते। भारतीय सेना को युद्ध शुरू करना भी आता है और हम युद्ध खत्म करना भी जानते हैं। इंडियन आर्मी प्रोएक्टिव है। इस प्रोएक्टिवनेस का फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से पहले ही भारतीय सेना ने ड्रोन अटैक फेल करने की प्रैक्टिस कर ली थी। पहलगाम टेरर के बाद सेना को पता था कि इस बार पाकिस्तान पर करारा प्रहार करना है। पाकिस्तान पर वार होगा तो वो फुफकार कर पलटवार करेगा। सेना को इसका भी अंदाजा था।
तुर्की और अजरबैजान से पाकिस्तान की नजदीकियां देखकर भारतीय सेना को ड्रोन अटैक का अंदेशा था। इसीलिए आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ड्रोन अटैक का मॉक टेस्ट किया गया। सेना ने यह काम पहलगाम अटैक के 3 दिन बाद ही शुरू कर दिया था। 7 मई, 8 मई और 9 मई को पाकिस्तान के 1000 ड्रोन गिराए गए। सेना ने इसकी प्रैक्टिस 25 अप्रैल से ही शुरू कर दी थी। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। पाकिस्तान ने 7 मई की रात करीब 500 सस्ते वाले ड्रोन भेजे थे। पाकिस्तान का मकसद भारत के रेडार और एयर डिफेंस को एंगेज करना था। भारतीय सेना इस फंदे में नहीं फंसी। सस्ते ड्रोन मारने के लिए भारत ने कोई मिसाइल नहीं चलाई। पाकिस्तानी सस्ते ड्रोन को ट्रैक करके L-70 गन से मार गिराया गया। 8 मई की रात को पाकिस्तान ने हथियार बंद ड्रोन चलाए। भारतीय सेना ने ZU-23 और OS से AK मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से उसे तबाह किया। पाकिस्तान ने जब मिसाइल चलाई तो सेना ने आकाश मिसाइल से उसे ध्वस्त किया। भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तभी यूज किया जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइलें शाहीन 2 चलाई। If you have you have a particular ammunition which is like a stone. So if you throw a stone at a drone, you might hit it, might not hit it. But if you throw a stone which actually fragments into small pellets or small stones, then you will get maybe 5-6 drones. So the L-70 pre-fragmented fuse cartridge is the ammunition that we used in adequate measure here. And this is the future of how to take on threat of drones, is to use pre-fragmented ammunition so that as it comes close to the target, you're dead sure that if it fragments and it throws out these little splinters, you will hit a drone rather than just throw a stone directly. अमेरिका में चर्चा छिड़ी हुई है कि ड्रोन से बचने का उसका एयर डिफेंस कारगर नहीं है। यूक्रेन ने जब रूस पर ड्रोन अटैक किया तो यूक्रेन का ड्रोन मॉस्को में क्रेमलिन तक चला गया। इसके उलट भारतीय सेना ने पाकिस्तान का एक भी ड्रोन किसी शहर तक पहुंचने नहीं दिया। मोदी सरकार ने एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS से सेना और नौसेना को जोड़ा, जो ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक साबित हुआ। मोदी सरकार ने डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी DCN क्रिएट किया, जो पूरी तरह स्ट्रेटेजिक और भारतीय सेना के लिए एक्सक्लूसिव एंड सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है। दुश्मन ये सब देख नहीं पाया, इसलिए उसे नहीं पता चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। अगर भारत की तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन नहीं होता तो पाकिस्तान के 1000 ड्रोन और 100 मिसाइल को रोकना मुश्किल होता। मोदी ने सेना का इंटीग्रेशन किया, जिससे सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। यह है चंडिका, भारतीय सेना की 105 mm की वो तोप जिसने गरजना शुरू किया तो पाकिस्तान की 75 इन्फेंट्री डिवीजन पूरी तरीके से उसके कमांडर भाग निकले। ये है ज्वाला, जिसने अपने ज्वाला से चारों तरफ एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित की जिसके बाद पाकिस्तान धराशाही हो गया। 9 और 10 तारीख ऐसी रात थी जब पाकिस्तान ने पूरी तरह से यहां पर हमला करना शुरू किया और फिर
पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ये अष्टभुजा तैयार थी और इन शूरवीरों ने इस अष्टभुजा के माध्यम से जो पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशंस थी उनको तबाह किया और तबाह करने के साथ जो आतंकी अड्डे थे, मिलिट्री लोकेशंस थी जो कि सिविल लोगों की आड़ में पाकिस्तान ने बना रखा था, उसको ध्वस्त किया। 2019 में मोदी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद क्रिएट किया। सीडीएस तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री के मुख्य सलाहकार होते हैं। 2020 में मोदी सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया, इसके हेड सीडीएस होते हैं। 2025 में यानी इसी साल मोदी सरकार भारत का इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्रिएट करने जा रही है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यानी भारतीय सेना का एक कमांड एंड कंट्रोल। यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है और नियति ने जो लिखा होगा वो अवश्य होगा। युद्ध सेना लड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी बहादुरी सेना ने ही दिखाई, लेकिन सेना को हथियार और हौसला सरकार देती है। मोदी सरकार ने सेना को हथियार दिए और पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने का हौसला भी दिया। इन्हीं हथियारों और हौसले ने पाकिस्तान का सीना छलनी कर दिया।